दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों की। ठीक है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के प्रश्न ग्रुप डी के लिए कितने ज़रूरी हैं, एनटीपीसी एएलपी के लिए कितने ज़रूरी हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है। इसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है आपसे? औसत चाल। ठीक है, औसत चाल। तो औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं। 2xy बटे में होता है x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सीख लीजिए। यहां पर कह रहा है यहां से लेकर यहां तक की कोई दूरी है दोस्तों, ये वाली। ठीक है, जब इस स्थान को जाता है तो 4 की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, इस तरीके से गया इधर की साइड, फिर 16 किलोमीटर की चाल से वापस लौटा दोस्तों, कितने की चाल से? 16 किलोमीटर की चाल से। ठीक है, मतलब एक बार उसने क्रिया जाने की, एक बार उसने क्रिया आने की, 2 बार क्रिया किया, मतलब एक ही दूरी को उसने कितनी बार तय किया है? 2 बार तय किया है। एक ही दूरी को उसने 2 बार तय किया है, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। पहली जो चाल है वो x है, दूसरी जो चाल है वो y है। बट्टे में दोनों चालों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, बस आ जाएगा आंसर। 2 रखिए, गुने में x, पहले वाली चाल कितनी है आपकी? 4, दूसरी वाली चाल क्या है? 16। बटे में क्या है? दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 16 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा यहाँ पर तो। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे। 4 पच्चे 20 कटेगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। बटे में 5 है, 5 से काटो, 5 छिक्के 30 कटेगा, 2 बचेगा, नहीं जाएगा, 10.20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 6.4 किलोमीटर पर घंटा की इनकी औसत चाल हो जाएगी। औसत चाल कितनी हो जाएगी? 6.4 किलोमीटर पर घंटा। 6.4 कहाँ दे रखा आपको? सी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है। इसकी संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताइए। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है आपसे? औसत चाल। अब देखिए कोई दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई दूरी है, उस दूरी कितनी है? वो 150 किलोमीटर की। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो 50 की चाल से जाता है, इस दूरी को सबसे पहले कितनी की चाल से तय करता है? वो 50 की चाल से। और वापस लौटता है कितने की चाल से? 30 की चाल से। अब देखिए औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार उसने जाने की क्रिया की, एक बार आने की किया है, मतलब एक ही दूरी को 2 बार तय किया है, तो आप यहाँ पर 2 लिखिए। पहली जो चाल है वो x हो जाएगी, दूसरी चाल क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। बटे में क्या करेंगे? दोनों चालों को जोड़ देंगे, बस आ जाएगा आंसर। 2 रखिए, गुने में x, पहले वाली चाल रखिए कितनी है? 50, y कितनी है? दूसरी चाल आपकी 30 हो जाएगी। और बटे में क्या करेंगे? दोनों चालों को जोड़ देंगे, 50 और 30 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा यहाँ पर। इतनी बात दोस्तों क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसे देखिए कटाऊंगा, यहाँ पर जब मैं इसे कटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कटा लूँ, यहाँ पर दोस्तों पहले मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 50 से, तो 50 दूनी का कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 50 दूनी का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करूँगा 30 से, 100 का मल्टीप्लाई दोस्तों देखिए ये मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100 हो गया। 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, कितना हो जाएगा? 3 जीरो हो जाएंगे टोटल। बटे में कितना रहेगा आपका? 80 रहेगा। अब 80 के लिए 1 जीरो से तो आपका 1 जीरो कट जाएगा। अब 8 से कटाना है 300, कटा लीजिए। 8 त्रिक 24 कटेगा, 24 कटेगा, 6 बचेगा, 30 में से 24 कट गया, 6 में जीरो जोड़ेंगे 7, 8 सत्ते 56 तक कटेगा, 60 में से 56 तक कट गया, 4 बचेगा, नहीं जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40, तो 37.5 ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो यात्रा है, संपूर्ण यात्रा की जो औसत चाल है वो 37.5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। और ये किस ऑप्शन में दे रखा? 37.5 किलोमीटर पर घंटा, सी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि अगर आपसे कभी औसत चाल पूछा जाएगा प्रश्न में तो आपसे वो प्रश्न जरूर बनेगा, छोड़ना नहीं है, प्रश्न आपसे जरूर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से सफर करता है
और दूसरा 240 किलोमीटर का जो सफ़र है उसे 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से यात्रा तय करता है, तो यात्रा 480 किलोमीटर का औसत चाल है। देखिए प्रश्न में थोड़ा सा घुमा दिया है, वरना प्रश्न में कुछ नहीं है, जैसे अभी तक करते हुए आए हैं बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। औसत चाल पूछ रहा है आपसे, ठीक है, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल पूछ रहा है। अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 240, ठीक है। ये जो 240 किलोमीटर की दूरी है इसने कैसे तय की है, ऐसे तय की है, एक तरफ गया है वो 40 की चाल से, ऐसे करके 240। फिर ये जो 240 है वो यही हो गया, 60 की चाल से वापस लौटा है। वापस लौटा है दोस्तों कितने की चाल से, 60 की चाल से वापस लौटा है। तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की है, जब गया था तब 240 तय की थी, जब वापस लौटा फिर से 240 तय की, तो 240 कितनी टोटल दूरी हो गई, 480 किलोमीटर ही तो हो गई। तो उसने टोटल जाने में और आने में 480 किलोमीटर की दूरी तय की है, उसके औसत चाल पूछ रहा है। मतलब अभी तक जो प्रश्न किए थे वही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बार दूरी तय की जाने में, एक बार तय की आने में, 2 बार क्रिया की तो 2 लिखेंगे। पहली जो चाल हो जाती है दोस्तों वो x, दूसरी चाल y, बटे में क्या कर देते हैं, दोनों चालों को जोड़ देते हैं, बस आ जाएगा आंसर। 2 गुने x कितना है दोस्तों, x आपका 40 है, y कितना है, y आपका 60 है, बटे में दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब एक जीरो से ये वाला जीरो चला जाएगा, ये वाले से ये वाला चला जाएगा, 2 चौके 8, 8 छिंग 48, ये आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 48 किलोमीटर पर घंटा की क्या हो जाएगी, औसत चाल। ये आपको कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा था जिसकी समझ में नहीं आ रहा था, तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार द्वारा 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि उसकी औसत चाल, उसकी जो चाल को 9 किलोमीटर बढ़ा दें तो 625 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक कार 124 किलोमीटर 4 घंटे में पहुंच जाती है, ठीक है। देखिए दूरी भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, लेकिन आपको चाल यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो चाल आपको निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, ठीक है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितने की दे रखी है आपको, 124 की। समय कितना दे रखा है, 4 घंटे का। 4 से मैं कटाऊंगा, 4 तिरका 12, 4 एकम 4, 4 तिरका 12, 4 एकम 4, तो इसकी जो चाल है वो कितनी निकल के आ गई, चाल आ गई 31 किलोमीटर पर घंटे की चाल निकल के आ गई। अब इसमें क्या कह रहा है कि उसकी चाल को 9 किलोमीटर बढ़ा देते हैं। पहले से चाल 31 है, इसको हम 9 और बढ़ा देंगे, तो 9 बढ़ाने के बाद ये चाल कितनी हो जाएगी हमारी, 40 किलोमीटर पर घंटा हमारी चाल हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 625 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर दोस्तों हमारा क्या होता है, समय बराबर हमारा होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। समय निकालना है, दूरी कितनी है, 625 की दूरी है। चाल कितनी है, चाल दोस्तों हमारे पास 40 की है। कटा दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए मैं से कटाऊंगा, 5 से कटाऊंगा दोस्तों, 5 से कटेगा 25 बार में। 5 से 625 को अगर मैं कटाऊं, 5 से दोस्तों में से कटाऊंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा 12, 5 दूने का 10, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, 125 बार में 5 से कटा। 5 से कटाऊंगा, 5 अट्ठे 40 कट गया। अब मैं 8 से इसको कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा, 8 एकम 8, 4 बचेगा 40, 45 हो जाएगा। देखिए 8 एकम 8 कटेगा, 12 में से 8 कट गया, 4 बचा, 4 में 5 जुड़ा 45, तो 8 पंजे 40 तक कटेगा। 5 बचेगा, नहीं जाएगा, 5 ऊपर 8 नीचे, तो 15 सही 5 बट्टे 8 घंटे लगेंगे। ये आपका समय निकल के आएगा, 15 सही 5 बट्टे 8 घंटे। तो 15 सही 5 बट्टे 8 घंटे पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। पूरी यात्रा में क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है औसत चाल, ठीक है, औसत चाल। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है और यहाँ पर चाल दे रखी है, समय नहीं दे रखा। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है, 40 की, ठीक है, दूरी बट्टा चाल होता है। चाल कितनी है, 8 की, तो 8 से कटाऊंगा, 8 ऊपर 40, तो समय कितना निकल के आया, 5 घंटे का।
समझ में आ गई दोस्तों बात। अब किसी को कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर चाल से डिवाइड कर देंगे किलोमीटर में दूरी में, चाल से मैं दूरी में डिवाइड कर दूंगा तो हमारा समय निकल के आता है। चाल में डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर दूरी में मैं डिवाइड करूंगा चाल से तो हमारा समय निकल के आता है। तो दूरी में मैं चाल से डिवाइड करूंगा, समय निकल के आता है। समझ में आ गई बात। तो दूरी हमारी कितनी है, 40 किलोमीटर की। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, चाल से डिवाइड कर दूंगा, समय मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 5 का। ठीक है, समझ में आया। प्लस फिर कितनी दूरी है, 20 की दूरी है। 20 की दूरी में चाल से डिवाइड करूंगा, 5 चौके 20, 4 बार में कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। प्लस फिर कितनी दूरी है, 30 की दूरी है। कितने की दूरी है, 30 की। 30 में डिवाइड करेंगे चाल से, 10 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा तो यहाँ बटे में 3 लिख लीजिए। फिर कितनी दूरी है दोस्तों, 60 की दूरी है। ठीक है, 60 में डिवाइड करेंगे 15 से, 15 चौका 60, 4 बार में जाएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 4। सभी को जोड़ लेंगे, 20 और 40 और 20 60, 60 और 60 120 और 30 150। बटे में कितना है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 4 16 है। कितना है दोस्तों, 16। 2 से कटाऊंगा ये 75 बार में कटेगा, 2 से कटाऊंगा 8 बार में। 8 से कटाइए, 8 निम्मे का 72, 8 निम 72 होता है दोस्तों, आप जानते हैं 8 निम्मा 72 होता है। 72 तक जब कट गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 ऊपर और बटे में कितना, 8। ये आपके प्रश्न का क्या होगा, सही आंसर। 9 सही, 3/8 की क्या होगी, औसत चाल। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है, किसी को भी इस प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी खंबे को पार करने में कितने समय लेगी, कितने समय में पार करेगी किसी खंबे को। तो देखिए यहाँ पर तो मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है, एक ही यूनिट बनाना पड़ेगा। तो देखिए मीटर से जब हम किलोमीटर में जाते हैं, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर आती है 18/5। अगर आप किलोमीटर से छोटी यूनिट में चेंज करेंगे, छोटी यूनिट मीटर में, तो छोटी संख्या ऊपर आती है 5 बटे में आता है 18। ठीक है, और हमारी जो चाल है वो कितनी है, 72 की है, किलोमीटर। किलोमीटर से मैं मीटर में जाऊंगा, किलोमीटर से मीटर में जाऊंगा, छोटी यूनिट में जाऊंगा तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, मतलब 5 ऊपर बटे में कितना, 18। कटा लीजिए, 18 चौक 72 होता है दोस्तों आपका, और 4 पच्चे कितना होता है, 20 होता है आपका। 18 चौक 72, 4 पच्चे 20 होता है। तो यहाँ पर जो आपकी चाल है मैंने किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में बना दी। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड ये आपकी चाल हो गई। एक ही यूनिट बनाना पड़ेगा, जब यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर होना चाहिए, लेकिन ये किलोमीटर है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब आपसे पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी, समय पूछ रहा है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है आप जानते हैं, दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है आप जानते हैं, दूरी है आपकी 1600 मीटर की। ठीक है, चाल आप जानते हैं 20 की चाल है अब। ठीक है, 0 से 0 कटा दूंगा मैं, 2 से कटाऊंगा 160 को 80 बार में कटेगा, तो इसका मतलब 80 सेकंड में पार करेगी। ये आपकी क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।